आप लोगों को शायद मालूम है नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ ये अग्नि सुरक्षा सप्ताह क्यों मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1944 के दिन बॉम्बे डॉकयार्ड एक समुद्री जहाज़ था, उसमें एक फायर इंसिडेंट हो गया था जो कि बहुत ही मेजर था। उस फायर इंसिडेंट के अंदर अंग्रेज़ों का समय था, उन्होंने नीचे बारूद भरा हुआ था और उसके ऊपर रुई की गांठें भरी हुई थी ताकि किसी को पता ना लगे, कस्टम को धोखा देने के लिए। और उसके नीचे गोल्ड, कई तहखाने होते हैं जहाज़ के अंदर। तो लगभग 1 बजे का समय था और उसमें किसी मजदूर की गलती से या इलेक्ट्रिक से एक उसमें फायर इंसिडेंट हुआ। बॉम्बे फायर ब्रिगेड को बुलाया गया तो बॉम्बे फायर ब्रिगेड की सभी स्टेशनों की गाड़ियां मौके पर पहुंची और अपने आग बुझाने के कार्य में जुट गए। तो बारूद का अंदाज़ा नहीं था किसी को भी, ना ही किसी ने सूचना दी। लगभग आधे पौने घंटे बाद जैसे जैसे आग का स्वरूप बढ़ता गया, वो नीचे तहखाने में चली गई और वहाँ में ब्लास्ट हो गया। मुझे ब्लास्ट इतना ज़्यादा था कि बॉम्बे कई किलोमीटर तक उसकी जो आग की लपटें जो उसका गोले बन के गिरे जाके, और उसके अंदर जो गोल्ड था वो भी, तो उसमें कुछ अमीर भी हुए और जिनकी जान चली गई वो तो समझो। उसमें हमारे 66 फायर फाइटर शहीद हुए थे। शहीदों की याद में जैसे आपने सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कल हमने उनका श्रद्धांजलि दी उनको, फायर फाइटर्स को। और उन्हीं की याद में एक हफ्ते तक आपका स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, हाई-राइज बिल्डिंग, सभी जगह हम लोगों को जागरूक करने के लिए ये मॉक ड्रिल कराते हैं। इस मॉक ड्रिल का कराने का उद्देश्य यही है कि आम जन को अग्नि सुरक्षा के उपाय जो हम कर सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या हम आग लगे तो क्या हमें करना है, क्या नहीं करना। ना केवल आग, भूकंप है, आपका फ्लड है, जो जहाँ जहाँ आते हैं तो उसकी हमें प्रिकॉशन कैसे कैसे लेनी है अपने स्तर पर। जो डिपार्टमेंट ने करना है वो उनके संसाधन सरकार ने दिए हुए हैं, वो आपके सामने हैं। परंतु जो अपने स्तर पर करने हैं उसकी जानकारी हम आप लोगों को देते हैं। जैसे आपके स्कूल में हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगवाए हुए हैं, ये फर्स्ट एड है। उसके बाद आपके यहाँ रील लगी हुई है, वो भी फर्स्ट एड है। जब तक किसी भी रूम में, क्लास रूम में या आपके लैब में कोई फायर इंसिडेंट होता है तो सबसे पहला काम है फायर ब्रिगेड को सूचना देना। इसको हरियाणा स्टेट लेवल पे 112 112 करने जा रही है सरकार ऑनलाइन। ऑनलाइन का क्या फ़ायदा होगा कि एक ही कॉल से सभी डिपार्टमेंटों को कॉल जाएगी। फायर, पुलिस, एम्बुलेंस, इमरजेंसी सर्विसेज जो भी होगी, एनडीआरएफ, सभी को कॉल जाएगी। जिस डिपार्टमेंट का जो वर्क होगा वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा ऑनलाइन, उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे हेड ऑफिस में जाएगी। सूचना देने वाले को भी पता रहेगा कि गाड़ी कहाँ मूवमेंट कर रही है जीपीएस सिस्टम के थ्रू, और जो जा रहे हैं लोग उनको भी पता रहेगा फायर पॉइंट कहाँ पे है। लोकेशन सर्च होगी, टाइमिंग सर्च होगा। तो वो सब चीज़ें बहुत ही एडवांस गवर्नमेंट के प्लान है। हरियाणा सरकार ने ये जल्दी शुरू कर दिया है, अनिल विज जी ने इसका कर दिया है। अभी बड़े शहरों में गुड़गांव, फरीदाबाद उसका ट्रायल चल रहा है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपका होजरील और फायर एक्सटिंग्विशर है। जब आपके ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब तक आपकी फायर ब्रिगेड पहुँच जाएगी। ये टाइम को बचाने के लिए, उस आग को फैलने से रोकने के लिए। अब फायर एक्सटिंग्विशर को कोई भी चला सकता है, लेडीज़, जेंट्स, छोटे बच्चे आपके जो क्लासेस में हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ इसमें एक सेफ्टी पिन होती है, इसको निकालना है और इस पाइप को होल्ड करना है। इस पाइप को होल्ड करके अपने एक पैर आगे, एक पैर पीछे थोड़ा सा, और अपने चेहरे को बचाना है, क्योंकि आग की हवा टर्न कर जाए और आग चेहरे पे आ जाए तो उसको अपने फेस को बचाना है, और फेस को बचा के इसको प्रेस कर देना है, प्रेस करना है। तो जैसे ही आपने देखा इसमें से ये पाउडर निकला है, ये पाउडर क्या करता है, उस जहाँ पे आग लगी है उस आग को कूलिंग करता है, ठंडा भी करता है, प्लस में उसके आसपास की ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है। आग तीन ही चीज़ों से लगती है, एक तो उसको हीट चाहिए, टेम्परेचर, एक उसको फ्यूल चाहिए, ईंधन, एक उसको ऑक्सीजन चाहिए। तीनों में से किसी एक चीज़ को कट ऑफ कर दोगे, आग जलेगी नहीं। जहाँ पे आग लगी है, अगर आपने इस मटेरियल को हटा के अलग कर दिया, बीच में खाई खोद दी, तो वहाँ वो आग नहीं जाएगी, क्योंकि उसको भोजन मिलेगा ही। और ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दिया, आपकी सांस बंद होगी तो आप मर जाओगे।
सेम वही इस पर अप्लाई होता है कि इसकी ऑक्सीजन कट ऑफ कर दो, आग मर जाएगी। इसी तरह से उसके बाद हमारा सबसे सस्ता साधन जो है इंडिया के अंदर के होते हैं, वो भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो पानी से आग को बुझाया जाता है। इसका भी सेम प्रोसीजर है, जहाँ पे आग लगी है उस आग से हम इसका डिस्टेंस 6 मीटर डिस्टेंस, ताकि फायर फाइटर उसमें ना जले। तो हमें इसको भी ऐसे नहीं लाना है, हमें जेट मारना है। जहाँ पे जेट लगेगा, जैसे रील की मैं बात कर रहा हूँ, आपने उस रील को भी जेट मारना है, उसको हवा में ऐसे नहीं उड़ाना, ना ही फायर एक्सटिंग्विशर को, ना ही इसको। जब हम इसको अंदर बेसमेंट में जाना होता है तो आ जाएगा। ये हमारा ब्रीदिंग एपरेटस सेट है, इसको हम BA सेट बोल देते हैं, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस सेट। इसमें नॉर्मल एयर होती है, कोई ऑक्सीजन नहीं होती। खाली ऑक्सीजन से हम जिंदा नहीं रहते, हमें तीनों गैस चाहिए होती है। तो इसमें नॉर्मल एयर को हम फिल करते हैं और 45 मिनट तक हम इसको बेसमेंट में कहीं भी गटर के अंदर कहीं भी इमरजेंसी में हम इसको डाल के जा सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 45 मिनट है, लेकिन अपनी सुरक्षा को हमें देखते हुए हमें इसमें 10 मिनट का मार्जिन ले लेते हैं कि ये 35 मिनट के बाद हमें विसल दे देगी। यहाँ से विसल आ जाएगी हमारे पास और इसका पता लगेगा हमें ये रेड पे आ गया है, तो अब हमें बाहर निकलना है ब्रीदिंग के हिसाब से। तो हमें सांस लेते हुए उसको, जो भी हम रेस्क्यू कर रहे हैं उसको निकालते हुए हमें बाहर आ जाना है। इसके अलावा जैसे आपने द बर्निंग ट्रेन देखा होगा, द बर्निंग ट्रेन में तो क्या है, फिल्म शूटिंग थी। इसका जो एक्चुअल वर्क जो है केवल जान बचाने के लिए हम करते हैं, नॉर्मल फायर पे यूज़ नहीं करते। जब कोई अंदर, हमें पता है भाई वहाँ उस पॉइंट पे या उस बिल्डिंग में या उस रूम के अंदर कोई बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी फंसा हुआ है, उसको हमें निकाल के लाना है। सिर्फ उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। ये एस्बेस्टस एक पत्थर होता है, उसके बनाया जाता है पीस से, उसके लेयर बनाई जाती है और ये 1.5 मिनट तक हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। केवल और केवल इमरजेंसी, जब हमें सिर्फ रेस्क्यू करना है, किसी की जान बचानी है, तो उस समय पर हम यूज़ करते हैं। हरियाणा सरकार ने इसके अलावा हमारे पास और भी इक्विपमेंट्स काफ़ी दिए हुए हैं। विदेशों के मुकाबला तो हम नहीं कर सकते। हाइड्रोलिक गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े हमारे जनरेटर्स होते हैं, ब्लोअर्स होते हैं जो नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालने के लिए कुएँ वगैरह से एग्जॉस्ट करते हैं उसको, या बड़ी बड़ी बेसमेंटें होती हैं उनके धुएँ को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट करते हैं। तो वो सब साधन हमें सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। लेकिन जब तक आम जनता का साथ नहीं मिलेगा, जब तक फायर ब्रिगेड कामयाब, कोई भी डिपार्टमेंट है वो कामयाब नहीं होगा। गाड़ी जा रही है रोड पे और आप उस आगे आगे आपकी गाड़ी जा रही है, आप या आपके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड सायरन बजाती आ रही है, हम इसके आगे आगे चलेंगे? नो। जैसे ही आपको सायरन सुनाई दिया, अपने गाड़ी को साइड में रोक लेना है, ना कि उसके साथ स्पीड बना के आगे आगे बढ़ना है। ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, जैसे आप घर के अंदर रहते हैं, किचन में आपका LPG सिलेंडर होता है। सर एक मिनट मैंने पूछनी है, जैसे आपने बोला कि ये 1.5 मिनट तक वर्किंग कंडीशन में रहता, अगर आप इस पर पानी डालते रहें तो ये लंबा भी चल सकता है। तो 1.5 मिनट तक अगर पानी की सप्लाई नहीं मिलती तो ये क्या मेल्ट करना शुरू कर देता है, ये जो इन्होंने डाला हुआ? हाँ, अंदर हीट इतनी हो जाएगी उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना, फायर फाइटर को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी, हीटअप हो जाएगा ना, वो मेल्ट नहीं होगा। ओनली 1.5 मिनट का ही इसका लाइफ है। यस, इसकी लाइफ 1.5 मिनट है, बट हम इसको वाटर प्रोटेक्शन कूलिंग करेंगे तो हीट नहीं होगा ना, हमें हीट से बचाना है इसको। कभी भी हम पेयर में काम करते हैं, सिंगल पर्सन कोई काम नहीं करता। एक आदमी जाएगा, इसके साथ एक सेफ्टी रोप, मनीला रोप होती है, उसमें हमारे इशारे हैं 1 2 3। अगर हमने एक लाइन मारी है तो इसका मतलब रस्सी को ढीला छोड़ना, आगे बढ़ना है। हमने 2 मारी है तो कोई हमें वहाँ पे मिल गया है, हमने 3 बार उसको हिला दिया, यानी कि मैं खतरे में हूँ, तो 30 जो पीछे से बंदा है वो उसको बाहर निकालेगा। भाई चांस जैसे हम इसको कह रहे हैं, इसका गेज है, अब है तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना, तो ख़राब हो जाए, इसमें सीटी विसल ना आए और वो ख़त्म हो जाए गैस, तो फिर क्या करेंगे? तो सेफ्टी अपनी फर्स्ट है, इसीलिए मैं आपकी अपनी सेफ्टी बता रहा हूँ ना। ये जो फर्स्ट एड है ये आपकी अपनी सेफ्टी है। आपके किचन है,
किचन में एलपीजी अगर सिलेंडर आपने नॉब को ऑफ नहीं किया, रेगुलेटर को, और वो रात को लीकेज होगी, क्या होता है, लीकेज होता है तो धीरे 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 वो पूरे में फैल जाएगी आपकी एलपीजी। और जैसे आप कोई स्विच ऑन ऑफ करेंगे, सुबह उठेंगे तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको रात को 101% उसको ऑफ करके सोना है। कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो कहीं से भी फॉल्ट हो सकता है। आपका फ्रिज हमेशा चलता रहता है और फ्रिज के अंदर बहुत आपका जो कंप्रेसर वो फटता है। आपका जो एसी है ड्राइंग रूम में भी होता है, बेडरूम में भी होता है। एसी के अंदर वायरिंग शॉर्ट हो जाती है क्योंकि आईएसआई मार्क का बहुत कम लोग लगाते हैं या फायर रेसिस्टेंट बहुत कम लगाते हैं। फायर प्रूफ कोई चीज़ नहीं है इंडिया के अंदर, फायर रेसिस्टेंट है। फायर डोर है वो भी फायर कुछ देर तक अवरोधक करते हैं उसकी, 1 घंटा 2 घंटा सामना करते हैं। जहाँ हमारे बड़े बड़े ये होते हैं कारखाने जहाँ पे ये बारूद बनाते हैं तो उसकी जो दीवारें हैं वो 4-4 घंटे का रेसिस्टेंस के हिसाब से बनती है। 4 घंटे तक एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में आग नहीं जाएगी। यस। तो आपकी सावधानी ही आपकी सेफ्टी है। आपने सावधानियाँ बरतनी है। बुझाने का काम फायर ब्रिगेड कर सकती है। आपने अपने फायर ब्रिगेड का नंबर पता होना चाहिए, 101 आप करेंगे। 101 पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 100 पुलिस कंट्रोल रूम से भी डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। इसके अलावा गाड़ियों को रास्ता देना है, अपने घर में सेफ्टी बरतनी है। एलपीजी नो ऑफ को करना है, रेगुलेटर को, मेन स्विच को ऑफ कर देना है। और खासकर जब आप कई बार जैसे फ्रिज लोग घर में कुछ करते हैं कुछ बाहर कराते हैं, घर में जो लोग करते हैं वो गलती से उसको प्लग को लगा के छोड़ देते हैं। प्रेस को तो आपने ऑफ कर दिया बट वो स्विच उसमें लगा हुआ है, प्लग लगा हुआ है, तो प्लग से ही भी फॉल्ट हो जाता है। उसकी जो एम्पियर है वो पावर उससे ज़्यादा का आपने लगा दिया। आपकी एसी का जो मेन नीचे लगता है उसकी जगह आपने छोटा प्लग लगा दिया तो उसको पावर ज़्यादा देगा ना। आपके चाहिए क्यों फटते हैं, मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं वो इसी कारण से फटते हैं। उसकी जो कैपेसिटी है वो उससे ज़्यादा कैपेसिटी का चार्ज उसमें लग जाता है पावर, और उसी कारण वो ब्लास्ट हो जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, वो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ध्यान रखेंगे।